Hello students, a very good morning to all of you. So स्टडी चल रही है अभी वेरी फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, इतना हार्ड चैप्टर भी नहीं है। नंबर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, कोई नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। मतलब कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है ना, ये टॉपिक है, बहुत आराम से भी कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है। आज अपन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम में लास्ट एक्सरसाइज है, वो एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड है? पावर एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? पावर के ऊपर है, डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो उससे अपन कुछ बेसिक स्टडी करेंगे। अगर कुछ चीज़ें आएगी हैं तो मतलब उसको फिर कंप्लीटली सही से स्टडी करें, नहीं क्या? तो उसके पावर के एक्सपोनेंट के बारे में है, तो इसमें अपन पहले उसका बेसिक स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट पावर के बारे में इसके क्वेश्चन आंसर है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन, इफ x रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर n, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये बेस है, बेस सेम हो और नंबर किस में हो? मल्टीप्लाई में हो। इफ़ द बेस इज सेम एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, दैट मीन्स पावर विल बी एडेड। पावर क्या हो जाएगी? x की पावर m प्लस n। आई बात समझ में? अगर बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगी। सेम वे बेस सेम है और नंबर डिवाइड किए हुए हैं, बेस सेम है और नंबर्स आर डिवाइडेड, दैट मीन्स पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर जो है उसमें से नीचे वाली माइनस करेंगे। अच्छा, ये आ रहा है क्या? अब ठीक है, n, ठीक है, m माइनस n हो गया। इज इट? अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स पावर विल बी एडेड। एंड इफ द बेस इज सेम एंड नंबर्स आर डिवाइडेड, इफ द बेस इज सेम नंबर्स आर डिवाइडेड, दैट मीन्स पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। आई बात सुनने? ओके, नेक्स्ट है, इफ बेस इज सेम एंड नंबर्स आर एडेड, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि x की पावर m प्लस n हो जाए, ये कभी भी मत कर देना। ठीक है, ठीक, आप ये पावर माइनस करने मतलब तुम कहीं ना कहीं ये गलती ना कर दो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई बात में कि नंबर एडेड है, पावर सेम है, वो नंबर एडिशन के अंदर है और बेस सेम है, मतलब पावर ऐड हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई बात में? क्लियर है? और अगर ऐसा आता है कि x की पावर m x रेज टू पावर m प्लस x रेज टू पावर m, अगर बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, दैट मीन्स 2x रेज टू पावर m हो जाएगा वो। ठीक है, 2x रेज टू पावर m हो जाएगा। और x रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m, ये तो बेटा सेम नंबर है, सेम नंबर आपस में सेपरेट करते हैं, कितना आता है? 0 आता है। अगर मैं ये बोलूँ 2x रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m, ये करेंगे 2x रेज टू पावर m में से x रेज टू पावर m करने के बाद कितना बच रहा है? x रेज टू पावर m। ठीक है, ये आई बात सुनना? क्लियर है? ओके, और थोड़ा आगे चलते हैं इसके अंदर। ये नंबर्स एडिशन के अंदर आगे और आगे, अगर ये दिया हुआ है x रेज टू पावर m, मल्टीप्लाई के अंदर आपने सब ऑलरेडी देख लिया, मल्टीप्लाई में उसमें ऑलरेडी देख लिया, इट मीन्स x रेज टू पावर m होल पावर n, होल पावर कितनी होगी? n होगी। x की पावर m की पावर n आ गया, इसका मतलब क्या होगा? जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, m मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगी। ठीक है, m मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगी। अगर चाहे यहाँ पर ऐसा भी आता x की पावर m होल पावर 1 अपॉन n, x की पावर m होल पावर 1 अपॉन n भी आ गया, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n। इसका मतलब x की पावर m मल्टीप्लाई 1 m अपॉन n हो जाएगा। आई बात समझ में? m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम देखते हैं, मल्टीप्लाई का देख लिया, डिवाइड का बता दिया, और बेस सेम है तो पावर आपस में इससे मल्टीप्लाई हो रही है वो बता दिया। इफ़ एनी नंबर रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ रही है, इट मीन्स दैट विल इक्वल्स टू 1। ये किसी ने आई थिंक मैंने बता दिया है, अगर नहीं बताया तो देख लेना। x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
या फिर मैं कहूँगी एक्स की पावर m है ऊपर और नीचे भी एक्स की पावर m है। इसको अपन अगर इनको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन डिवाइड नहीं करें, अपन क्या करें इसका, देखो एक्स की पावर इफ बेस इज सेम एंड नंबर्स आर डिवाइडेड, मतलब पावर सब्ट्रैक्ट होगी, क्या हो गया, m माइनस एम कितना बन गया, एक्स की पावर 0 बन गया। आई बात समझ में, मतलब एक्स की पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी होती है 1। इज इट, नंबर्स मल्टीप्लाई में है, नंबर्स डिवाइड के अंदर है, नंबर के ऊपर होल नंबर पावर लगी हुई है, किसी नंबर की पावर की अगर बात करें 0 है, ठीक है। ये सभी क्या है, और इफ़ एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m इज गिवन, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m इज गिवन, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस m। अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है अगर डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। जैसे अगर ये दिया हुआ है x की पावर -2 दिया हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया इसका मतलब, ठीक है। अगर ऊपर -2 है तो डिनोमिनेटर में आती है इसकी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगी पावर, ठीक है। अगर नीचे प्लस में है ऊपर जाते माइनस में हो जाएगी। और अगर ये मैं कहूँ ये दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर कितनी हो जाएगी माइनस हो जाएगी। क्लियर आपकी बात समझ में आई, क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। ओके, ये अपन पावर और एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, फिर बता रहा हूँ मैं। बेस इज सेम, नंबर सारे मल्टीप्लाई, बेस सेम और नंबर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम है, नंबर डिवाइड में पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। बेस सेम हो और नंबर्स एडिशन में हो तब उनके अंदर कुछ नहीं हो सकता। अगर पावर सेम नहीं है तो वैसे वैसे रहेंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे कैसे रहेंगे, इनका और कुछ नहीं हो सकता। और अगर चाहे बेस सेम हो, नंबर्स सब्ट्रैक्टेड हैं और पावर सेम नहीं है तो नंबर वैसे वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर आगे बात की अपन ने कि अगर बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, बेस भी सेम हो पावर भी सेम हो, मतलब वो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2m स्क्वायर हो गए। बेस भी सेम है पावर भी सेम है, नंबर सब्ट्रैक्टेड कितना आएगा 0। क्यों, किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर वापस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स दैट विल इक्वल्स टू 0। और जैसे ये दिया हुआ है, अब इसके अंदर कोफिशिएंट के अंदर काम चलता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन कहाँ काम चलता है कोफिशिएंट में। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, मतलब जो मल्टीप्लाई में जो चीज़ होगी उसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 2 - 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ये आगे ऐसा के साथ हैं, ये पार्ट ऐसा कैसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा ना, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो इसके कोफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 होगा, इसका भी 1 होगा। इन दोनों ऐड करके क्या कर दिया 2 लिख दिया, और बाकी ये पार्ट तो ऐसा कैसा ही है ना, मतलब प्लस माइनस किस में चलता है कोफिशिएंट में चलता है, ठीक है। एनी नंबर रेज़ टू पावर n होल पावर n दैट विल इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n, दैट मीन्स पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। और चाहिए ऐसे दिए हुए तो भी पावर मल्टीप्लाई में आ रही है, ठीक है। आफ्टर दैट ये चीज़ें बेसिक, किसी नंबर की पावर अगर 0 है दैट मीन्स दैट विल इक्वल्स टू 1 है। और एनी नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर n दैट विल इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर -m, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई। आगे एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ऐसे ये दिया हुआ है x अपॉन y की पावर m दी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया x की पावर भी m होगी और y की पावर भी m होगी, ठीक है। आगे क्लास में तभी अपन कहते हैं देखो स्क्वायर दिया हुआ है, अगर अपन ये दिया होता है जैसे 4√16 दिया हुआ है, इसको अपन क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं, देखो ये क्या हो गया एक्चुअली 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब कितना हो गया 4 रेज़ टू पावर होल पावर कितनी होगी, स्क्वायर रूट का मतलब कितना हो गया 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर कितनी होगी 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई में होती हैं, 2 2 कैंसिल आउट, 4 की पावर कितनी आ गई 1, इसलिए अपने इसको इक्वल्स टू कितना लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। आई बात में ये पावर आपको बड़ी लग रही होगी ना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स विच नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the question answer of your exercise, that is last exercise of 1.6, and this will be the last lecture about number system. In next lecture we will study next chapter, is it okay? So what is given, 64 raised to power 1/2, all the parts I want to tell you. Very first है 64 होल पावर 1/2। बेटा 1/2 दिया, इसका मतलब ही क्या हो गया
कि ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है या नहीं है, होल पावर 1/2 ऐसे से लगा देंगे। मतलब 8 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना आ गया, 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 8, इसका आंसर हो जाएगा। आई बात सुने? ओके, नहीं आया तो अगला देख लेते हैं। 32 रेज़ टू पावर 1/5 इज इट। 32 रेज़ टू पावर 1/5 मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 हो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 62 32। मतलब 32 का अपन फैक्टराइज करेंगे, किसी को नहीं आ रहा फैक्टराइज कर लेना। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 2 रेज़ टू पावर 5, और होल पावर कितनी दी है, 1/5 दी है। दैट मीन्स दैट इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर 5, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 5 5 कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं। थर्ड वन, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, 125 होल रेज़ टू पावर 1/3। आई थिंक ये तो आप खुद ही कर दोगे। 125 कितना होता है, 5 का क्यूब होता है कि नहीं होता, 5 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 1/3 is given, is it? That means 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 हो गया। आई बात सुनिए, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात सुनिए, और कोई डाउट? ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसका मतलब बेटा आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, इसमें पार्ट है। नेक्स्ट में अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ स्टडी करेंगे। 3 रेज़ टू पावर 2 हो गया। 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 3 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर 3/2, उसका मतलब कितना हो गया, देखो 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, होल पावर 3/2 दे रखा है, इज इट? विच मीन्स दैट विल इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कितना बच गया, इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 3 बच गया ना, इज इट? तो 3 रेज़ टू पावर 3 दैट विल इक्वल्स टू 3 3 9, 9 3 27, 27 will be answer, is it? So next one, part 2. What is given part 2? 32 raised to power 2/5, is it? इस पर 2/5 दैट विल इक्वल्स टू, देखना 32 क्या लिख सकते हैं अपन, 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, होल पावर जो दी वैसे एज इट इज़ 2/5। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 हो गया, इज इट? 5 5 कैंसिल आउट, दैट विल इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 4। इज दैट क्लियर टू यू? पार्ट 3, थर्ड पार्ट। व्हाट इज थर्ड पार्ट? 16 रेज़ टू पावर 3/4 इक्वल्स टू, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया, 4 हो गया, बिकॉज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 होल पावर 3/4, दैट विल इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 हो गया, 4 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। बेटा आ रही बात समझ में, क्लियर है? अब तो समझ में आया कि बेसिक बता दिया इसका भी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पार्ट 4। व्हाट इज गिवन पार्ट 4th? पार्ट 4 इज अबाउट 125 रेज़ टू पावर -1/3, इज इट? बेटा अपने को पता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 5 का क्यूब होता है 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होल पावर -1/3, दैट मीन्स दैट विल इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3, ये है 3 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 5 रेज़ टू पावर -1, दैट मीन्स 1/5 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आई बात सुने, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1st। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3?
सिंप्लीफाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई व्हाट इज गिवन 2/3 0.2 1/5 इज इट। तो बेटा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वी नो दैट बेस इज सेम, ये बेस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेस सेम है, ठीक है। इसका मतलब पावर ऐड होगी, ये 2 ऐसा लिख दिया, पावर ऐड होगी 2/3 प्लस 1/5, हाँ या ना? इज इट? ना हाउ विल ऐड 2 एलसीएम विल बी 15, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, दैट मीन्स ये कितना हो गया 3, दैट विल इक्वल्स टू 2 13/15, ये इतना नहीं कंप्लीट ही, ये क्या हो गया आंसर। आ रही बात समझ? क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज गिवन इन नेक्स्ट पार्ट 1/3 1/3 होल पावर 7, यही है। हाँ, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, x रेस टू पावर x/y रेस टू पावर m होती है। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर m होल पावर एंड y की पावर m, ये बताया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 रेस टू पावर 7/3 रेस टू पावर 3 दिया हुआ है, इसकी पावर 7 होगी, 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 3 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा ये, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 1/3 रेस टू पावर 21, इज इट? ये होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, दैट इज अबाउट 11 1/2 डिवाइडेड बाई 11 1/4। ये वी नो दैट बेस इज सेम, बेस सेम है 11 दैट मीन्स पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्यों नंबर डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा 11, एलसीएम इज 4, दैट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 - 1 इक्वल्स टू 1 11 1/4, ये क्या होगा उसका आंसर हो गया। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज दिस इज व्हाट इज 7 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 1/2, 7 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 1/2। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। मतलब x रेस टू पावर, इसका बेसिक नहीं बता पाया, x रेस टू पावर m मल्टीप्लाई बाई y रेस टू पावर m है, ये क्या हो जाएगा x y की पावर होल m हो जाएगा। नहीं बताया ना बेटा जी, वो बताया तो उसी के पार्ट है ये, x/y की पावर होल पावर m हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया था, x की पावर m हो गई, y की पावर m हो गई, अलग अलग नंबर ही है ना, ये अलग अलग है ना। वैसे ये है मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, अलग अलग लगा दिए इनके, डिवाइड में था अलग अलग लगा दिया, ठीक है। विच मीन्स ये किसके आ जाएगा x मल्टीप्लाई वाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 होल पावर m, कॉमन पावर कितनी है 1/2, 7 5 जा 7 8 जा 56, होल पावर कितनी आएगी 1/2, और अपन कह सकते हैं √56, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। इसी के साथ अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नंबर सिस्टम अपने क्या क्या किया था, नंबर सिस्टम में अपने जो किया था वो सारी वीडियोज़ के अंदर है। मतलब नंबर सिस्टम सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड। आफ्टर दैट हाउ टू रिप्रेजेंट a number on a number line, after the rational number and irrational numbers, how to convert a irrational number, how to convert any decimal into form of p/q, that means in rational numbers, how to convert a bar questions in rational numbers, that is p/q form. All these things we have studied, and the last part that is about power and exponent, that also I have explained you with basics के साथ कराया। ऐसा शायद अभी तक तो नहीं हुआ कि कोई भी ऐसे टॉपिक है जो आपको बिना बेसिक्स के मैंने ऐसे बता दिया हो, बिना कोई लॉजिक बता दिया हो। हर एक पार्ट है, हर एक क्वेश्चन है, उसको पहले बेसिक्स बताया, उसके बाद में उसको अपन ने सोल्व किया है, ठीक है। तो बेटा यही कहूँगा कि आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी अपन करेंगे, सब के अंदर सबसे पहले अपन करेंगे बेसिक। जो वेरी फर्स्ट वीडियो है उसका चैप्टर के बेसिक के बारे में आएगा। आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन आंसर के बाद स्टडी बाद में करेंगे। तो बेसिक्स बहुत ध्यान से करना है, एग्जाम्पल्स खुद करते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करते रहना,
सो आई होप यू आर स्टडिंग एंड यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। सब एंजॉय करें, आई थिंक सबको स्टडी करने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।